स्टूडेंट, आज मैं आपको अनुच्छेद लेखन में विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय पर बता रही हूँ। ये निबंध शुरू से निबंध लेखन में और अनुच्छेद लेखन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? परमाणु विज्ञान, मनोरंजन के साधन और चिकित्सा विज्ञान। विज्ञान दोधारी तलवार के समान है, अर्थात विज्ञान कैसा है? ऐसी तलवार के समान है जिसकी दो धार होती हैं। इसका उपयोग निर्माणकारी कार्यों में किया जाए तो वरदान है और विनाशकारी कार्यों में किया जाए तो अभिशाप है। अर्थात विज्ञान क्या है? यदि हम इसका उपयोग निर्माणकारी कार्यों यदि अच्छे कार्य में करते हैं तो यह हमारे लिए वरदान के समान है, और यदि हम इसका उपयोग विनाशकारी कार्यों में करते हैं अर्थात गलत कामों में करते हैं तो यही विज्ञान हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। अणुशक्ति ऊर्जा का बेहतरीन विकल्प है, मगर इससे परमाणु बम बनाना संसार के विनाश का कारण बन जाता है। अब आप देखिए, अणुशक्ति बना रहे हैं तो ये क्या है? बहुत अच्छा विकल्प है, मगर यदि इसी विज्ञान से हम परमाणु बम बना रहे हैं तो सारे संसार के विनाश का कारण बन जाता है। कंप्यूटर हमारे काम को सहज और सरल बनाते हैं, लेकिन टाइम बम केवल विध्वंस मचाते हैं। कंप्यूटर ने क्या करा है? हमारे काम को रोजमर्रा की सभी जरूरतों में कंप्यूटर ने बहुत आसान बना दिया है, लेकिन यदि विज्ञान से हम टाइम बम बना दें तो केवल टाइम बम विनाश ही करेगा। यातायात के साधन हमारा शारीरिक श्रम बचाते हैं, लंबी दूरी कम समय में तय करवाकर समय बचाते हैं। वहीं इनके निर्माण में असावधानी बरती जाने पर ये ध्वनि अथवा वायु प्रदूषण बढ़ाने में सहायक हो जाती हैं। इनसे दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है और ये जानलेवा भी सिद्ध होती हैं। अर्थात यातायात के साधन क्या होते हैं? आज यातायात के इतने साधन है कि हमारा शारीरिक श्रम तो बचाती हैं, परंतु इसके साथ ही हमारी लंबी दूरी को बहुत कम समय में तय करवाकर हमारा समय भी बचाती हैं। किंतु यदि इन यातायात के साधनों के निर्माण में और इनके उपयोग में यदि असावधानी बरती जाए तो ये ध्वनि और वायु प्रदूषण भी बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ दुर्घटना का अंदेशा बना रहेगा और हमारी जान भी जा सकती है। बिजली की खोज ने हमारे समय के घंटों में विस्तार किया है। एक बटन दबाते ही बहुत से काम सरलता से सधने लगते हैं। वहीं अज्ञान अथवा असावधानी के चलते बिजली जानलेवा भी हो जाती है। आज हम बिजली के बिना एक पल भी नहीं रह पाते। बिजली की खोज ने हमारे जीवन में वरदान दिया है। एक बटन दबाते ही बहुत से काम आसानी से हो जाते हैं। वहीं यदि बिजली का भी हम थोड़ा सा भी गलत उपयोग कर देंगे तो बिजली भी हमारी जान ले लेगी। टीवी, रेडियो, चलचित्र हमारे लिए मनोरंजन के साधन के रूप में वरदान सिद्ध हुए हैं, तो इनका अति दर्शन समय की बर्बादी का कारण बनता है। अर्थात जो हमारे पास टीवी, रेडियो आदि मनोरंजन के साधन हैं, वे यदि हम मनोरंजन तक ही प्रयोग करें तो हमारे लिए वरदान है, परंतु यदि हम हर समय उन्हें ही देखें तो वो हमारे समय को बर्बाद करते हैं। विज्ञान ने हमें आकाश पाताल तक की पड़ताल में समर्थ बनाया है। बेहतर चिकित्सा साधनों की खोज करके हमारे जीवन की आयु बढ़ाई है, तो ऐसी दवाइयों का भी निर्माण किया है जिनका सेवन इहलीला कहते हैं हमारे जीवन को पर अविलंब विराम लगा देता है। विज्ञान ने क्या कहा है बच्चों? आकाश पाताल तक की खोज कर दिया। अर्थात आज हम आकाश की ऊंचाइयों में और पाताल की गहराइयों तक खोज रहे हैं, और चिकित्सा साधनों में तो इतना विस्तार किया है, इतनी खोज करी है कि ऐसा लगता है मनुष्य की आयु ही बढ़ गई है। किंतु वही विज्ञान ने कुछ दवाइयों का ऐसा भी निर्माण कर दिया है जिसके निर्माण से ही जिसका एक सेवन से मनुष्य का जीवन खत्म हो जाता है। इस प्रकार हम देखें तो विज्ञान क्या है? हमारे लिए दो धार वाली तलवार के समान है। यदि हम इसका सही उपयोग करते हैं तो विज्ञान हमारे लिए वरदान है, और यदि हम इसी विज्ञान का गलत उपयोग करते हैं तो विज्ञान हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। स्टूडेंट, यदि आपको विज्ञान वरदान या अभिशाप अनुच्छेद में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।